मत पियो, होठों को लगा के पानी पियो, टच करके। अपने पहला धोबा में पियो था। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। अनुसार जितना कम बोलोला वो तो थोड़ी इज्जत बढ़ जावेला, जितना हका करोला कचरा रो भाव में कोई नहीं लेवेला। मजाक नहीं करो, आदमी खुद की कीमत खुद कम करे, कोई नहीं करे विनी कीमत। पाछे के मारो मारी कदर को नहीं। अब फूटोड़ा मटका में कौन पानी भरे? व्यवहारिक बात है महाराज, वरना ढाक भरू तो खाली रही पाछो। तो अपनी जिंदगी को बदलो महाराज, चेंज करो। सत्संग यही तो सिखाती है, बदलो बदलो, चेंज हो जाओ और चेंज हो जाओ। आप महादेव बन जाओ, बैराग बन जाओ। एक कोई महल में नौकरी करता था, तो झाड़ू निकाल रहा था। झाड़ू निकालते निकालते उसकी नजर पड़ गई राजकुमारी पे, और राजकुमारी इतनी सुंदर थी महाराज, इतनी सुंदर थी कि दिमाग में चढ़ गई। अब उसके दिमाग में एक ही चीज है, बस ये राजकुमारी मेरी पत्नी बन जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। अब कैसा प्रॉब्लम हो गई। अब आप बात की ने कह ही नहीं सके, क्या तुम तो बाढ़ दे भाई, राजकुमारी नाम कौन लेवे। अब उसे उन्हें घरे भी नहीं, पत्नी ने ठा पड़ गई कि पतिदेव थोड़ा तकलीफ कही रही, मने तो बताओ क्या बे, तू मारे तो तू रखे तो तू, मैं तार मुंडा का हाथ बोलूं। मैं राजकुमारी ने देख ली और वहां हमारे दिमाग में नहीं निकले रही है। ये बीमारी मेरे को, दूसरी कोई बीमारी नहीं है। क्या कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी राजकुमारी को बोलूंगी, क्या तो दोनों ने मारे ही जे अन क्या पचे पति रे वास्ते जो आदेश मिली जो। अब गई बेचारी हिम्मत करके जाके रोने लगी, पर ए राजकुमारी मारो सुहाग आपरे हाथ में, अगर आपने मेरी रक्षा नहीं की तो शायद मेरा पति मर जाएगा। तो बोले कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, बोलो मुझे। कि कुछ नहीं, बस मेरे पति ने आपको देख लिया और आप दिमाग से निकल नहीं रहे हो, और वो आपसे शादी करना चाहता है, एक रात के लिए पत्नी बनाना चाहता है। तो राजकुमार ने बोला भेज दो, नहीं क्यों फालतू तड़प रहा है वो, भेजो उसको, मैं पत्नी बन जाऊंगी, एक रात का ही तो काम है। भेजा उसको, बोला तू देख नौकर नहीं आज, तू यहाँ पे बैठ, सारे भोजन कर ले, बढ़िया तेरा आदर करती हूँ। मेरी एक शर्त है कि क्या, कि मैं एक दिन के लिए पत्नी नहीं बनूंगी, मैं पूरे जीवन के लिए तेरी पत्नी बनना चाहती हूँ। ऐसा पति मैं कहां से लाऊंगी जो मुझे इतना प्रेम करता है। परंतु मेरी एक शर्त है कि क्या, कि जाओ जंगल में एक शिव मंदिर बना हुआ है, 1 महीना तक शिव का ध्यान करना है। शिव के अलावा कोई और अगर ध्यान में आ गया, मेरा भी ध्यान कर दिया, तो मैं आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी। तो वो कहीं क्योंकि 6 महीना तक ध्यान कर दू शिव जी रो, पर मैं थने लिया बिना जाऊं को नहीं। अब गया वो, ऐसा शिव की साधना में बैठ गया, नमः शिवाय नमः शिवाय, एक श्वास में 18 बार शिव जी रो नाम लेवे। करते 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 दुनिया से रिश्ते टूट गए, खत्म होते 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 अनेक से वो एक में स्थिर हो गया, और शिव दिखे भी नहीं, दूसरो कोई संसार ही नहीं दिखे। अब वो 1 महीना बाद में जाके बोलती है प्रणाम, तो वो बोलता कौन हो आप, कहां से आए हो? अरे मैं वो राजकुमारी के, मैं कोई राजकुमारी को नहीं जानता, मैं सिर्फ शिव को जानता हूँ। कैसी ज्ञानी लड़की थी, सांप भी मर गया लाठी ना टूटी। नहीं तो वो चाहती तो एक झटके में मत तो पटवा देती, पर नहीं, उसने बोला कि इसके अंदर जो नेगेटिविटी आ गई है वो सिर्फ डर के भय बिना प्रीत नहीं है। तो ऐसा भय गालियों के देखो, भगवान ने भूल गया तो मैं थाने नहीं मिलूला, उसको पाने के चक्कर में वो तो नहीं मिली, पर भगवान शिव मिल गए। ज्ञान वे तो एक शब्द में हो जाए, नहीं तो जिंदगी पर हाका करो तो ही नहीं रहे महाराज। बोलो सतगुरुदेव की, माता पिता गुरुदेव की। अनंत कोटि संत महात्माओं की। कितनी सुंदर बात, थाली भरने लाई खिचड़ो ऊपर गिरी बाट की, अरे जीमो माना श्याम दड़ी जिमावे बेटी जाट की। एक ध्यान रखें, जहां पे भी गाय माता बछड़े को जन्म देती है, उसकी जो गीली मिट्टी होती है, जब वो गीला हो जाती है वो जगह, वहां की मिट्टी उठाई है
और घर में ले जाके जहाँ पे कच्चो आंगनों वहां पे लीपन कीजिए, आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। पर मैं पहले ही क्यों आंगनों रही तो इधर लीपणों करो कटे। गोलोचनी किसे कहते पता है आपको? गोलोचनी पता है आपको? बता सकते हो आप किसे कहते गोलोचनी? ये तो समस्या है। गोलोचनी कहते गाय माता जब गाय बछड़े को जन्म देती है ना, उन्हें वाइट वाइट खुर रहे नहीं, हाँ वो अगर तोड़ के आप रख लो ना अपने घर पे तो खुशियां खुशियां आती हैं। पता ही नहीं रहता लोगों को। ये कोई भी काली गाय होती उसके पैरों की मिट्टी उठाओ और गोलियां बना दो, मकान के चारों तरफ फेंक दो, कोई भी कष्ट पीड़ा नहीं रहेगी आपको। पर होना चाहिए विश्वास आपको। एक देवियां आपसे प्रार्थना है कि घर में जो तिजोरी है ना, आपकी तिजोरी वो दीवार से इतनी दूर रहनी चाहिए, एक बेत, मतलब उसके पीछे झाड़ू निकाल सको आप लोग क्या करते, चिपका के रख देते हो, झाड़ू नहीं निकालते हो। अपने जो कबाट होता है जहाँ पैसे रखते हो उसमें कोई भी पहनी हुई ड्रेस मत रखो कभी, जो आपने यूज कर ली है वो ड्रेस वहां मत रखो आप। दूसरे नंबर, तिजोरी के ऊपर कोई चीज मत रखो। कई बार क्या होता है जो महंगी चीजें होती है, जैसे कोई जूते लेके आए महंगा, बॉक्स में गाल तिजोरी मत मेल दे। कई लोग होते हैं महाराज, मैंने कई जगह देखा कि ऊपर ऊपर ठूस के रख देते, क्या जगह खाली पड़ी यार ठीक है। अरे भाई जहाँ पैसे रखते हो यार, तिजोरी वो आपकी अच्छी, कोई गंदी मतलब तिजोरी के ऊपर से साफ होनी चाहिए, एकदम क्लीन रखो। देखो पैसों की कभी कमी नहीं आ सकती महाराज। पर हम लोग क्या करते हैं, बस जो आया रख दिया, जो आया। झाड़ू डेली निकालो वहां से आप, ये ध्यान रखो। और कोशिश करो घर में मिट्टी का बर्तन यूज करो, कोशिश कीजिए। चाय बनाओ तो मिट्टी के बर्तन बनाओ, चावल बनाओ तो मिट्टी के बर्तन बनाओ, सब्जी बनाओ तो मिट्टी के बर्तन बनाओ। देखो फिर आनंद देखो, आधी से ज्यादा बीमारियां तो ये मिट्टी के बर्तन काट लेता है। मिट्टी की बीमारी, मिट्टी के बर्तन में ताकत कितनी पता है? सारे तत्व उसमें होते हैं। हाँ शर्म आवे, वो जहर खानो, एल्यूमिनियम खानो, स्टील खानो, महाराज ये चाल थी और वो सक्सेस हो गए। ये सब अंग्रेज लोगों की चाल थी, हमारे को मिट्टी छुटा के एल्यूमिनियम में धकेल दिया और हम लोग उसमें फंस गए। ओरिजिनलिटी क्या है? ओरिजिनलिटी मिट्टी का बर्तन है, और मिट्टी के बर्तन में जो ताकत होती है सब कोई में नहीं होती। आप हमारे वहां पे कभी आना, हम दाल बाटा बनाते हैं, देखना फिर आप ही पूछोगे महाराज दाल कैसे बनी है आपने, फिर ले जाएंगे हांडी के पास में, ये रही इसका चमत्कार है। हमारा कोई चमत्कार नहीं है, सामान वही तुमको दे दूंगा, तुम स्टील में बनाओगे, कुकर में बनाओगे। हम कुकर यूज नहीं करते, कुकर में दाल फटती है, पकती नहीं है। ये ज्यादा बीमारी क्यों होती पता है? कुकर की वजह से, मतलब सब आपकी आलस की वजह से। क्या बार सीटी बजाऊं, कुकर के तू सीटी बजा, तेरी सीटी मैं बजाऊंगा। कुकर में कभी सब्जी मत बनाओ, दाल फटती है, पकती नहीं है। समझ में नहीं? पकने के लिए उबलनी जरूरी है। और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, मिट्टी के हांडी में बनाना, कुकर में बनाना, दोनों दाल को रख लेना घर पे, खाना मत। शाम को देखना जो कुकर में दाल बनाई वो वास मारने लग जाएगी, जो मिट्टी के बर्तन में दाल बनाई वो महाराज ऐसी लगेगी ताजा है, अभी बनाई। आपको 24 घंटे तक उस दाल को यूज कर सकते हो, और कुकर की दाल 5-6 घंटे एवरेज, ज्यादा नहीं, फिर तो गंद मारने लग जाएगी। तो फोड़ा ही जी महाराज, फोड़ा ही। मैं कहीं क्यों अपना कल्चर ऊपर जितना दूर जाओला उतनी अपो में प्रॉब्लम है। धर्म तो कहता है 1 घंटे आपको धूप में रहना चाहिए डेली, तावड़ो पड़ना जरूरी है। आप रूकड़ा छाया पावो कितना फल ले लो, 19 तावड़े में राखो तो अपन ठाई अबे दावो पड़े, ओस भाषो पड़े, जने बूढ़िया कहीं के हमें धोन जमी, गेहूं जमी। समझ में आवे रही? जितनी सर्दी पड़े उतनी गेहूं जमिया करे, उतनी फूट करिया करे, उतनी फसल ज्यादा रिया करे। तो ये चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही हम लोगों को? भाई आप तो समझो कम कम हमारा टाबरों ने सिखाओ जने रही, टाबरों की कोई गलती नहीं, टाबरों ने अपन कल्चर बताना पड़ी। बोले सत्य गुरुदेव की। ये उबा पानी कभी मत पियो, पर क्या करे, ये तो अपन का स्टाइल है। वाह वाह, स्टाइल में किया। गोड्डा दुखे, गोड्डा इतना गोड्डा दुखेला, डॉक्टर साहब ने सलाह पूछ लीजो
कि जो उबो उबो पानी पे बनोरी दशा कहीं डॉक्टर साहब सीधो कहीं भेगो खोंगो रही दूजो की को। हाँ, क्योंकि खड़े खड़े पानी पीना, और पानी कभी भी ऊपरू मत पियो, होठों को लगा के पानी पियो, टच करके। अपने पहला धोबा में पियो था, केकर पिया यहाँ पियो था, भूख मान पियो था, मतलब होठों को टच होना जरूरी है। वो तो ओ यूं क्या लफड़ा है, मतलब होठ को पानी तो लगने दो, हो फिर प्यास कैसे बुझती है, होठ होठों से, पर होठों टच ही नहीं दे बंदे। तो ये ध्यान रखो। और भोजन कभी भी नीचे बैठ के करना चाहिए, उबा उबा भोजन करे नहीं बेटा कभी नहीं जानो। अरे वो खराब है साहब, हमारा कल्चर खराब होता है। पता है कोई भोजन पगों में पड़े, जूता पहरी भोजन करे, कितो अपराध लागे साहब ठाए, कितो पाप लागे, वो बनाने वाला तो घणो ही पाप लागे। ये पता नहीं वैसी संस्कृति की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम धरती पे बैठ के खाने वाले व्यक्ति हैं, नीचे बैठ के जिमो कहीं करे। एक लल्टी देड़ में पड़ी, वह जोड़ी पड़ी। मन तो क्या सोफा सेट में तो ही नहीं भावे, नीचे बैठ जिमो बस। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, थोड़ी गहरी वाणी बोल देते अच्छा रहेगा।